धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार के लिए प्रभु, आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। जब प्रभु हम मसीह पर विश्वास करते हैं और पूरी तरीके से मसीह की देह में समर्पित हो जाते हैं पश्चाताप के साथ, और प्रभु अपना जीवन प्रतिदिन पश्चाताप करने में और आपके वचन में बने रहने में, आपकी आज्ञाओं को मानने में व्यस्त होते हैं, जब इसमें हम लीन होते हैं, तो आप हम सब के जीवन से अपनी महिमा प्रकट करते हैं। और प्रभु आप हमारे स्वभाव को परिवर्तित करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करते हैं, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य बने, जिससे आपकी महिमा इस पृथ्वी पर हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण भी हो, जिससे प्रभु लोग कलीसिया में पश्चाताप करके समर्पण करने आए और वो भी उद्धार पाएं। इस प्रकार प्रभु आपकी उद्धार की योजना कार्य करती है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आप विशेषकर विश्वास करने वालों पर, पश्चाताप और समर्पण करने वालों पर बनाए रखते हैं। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करना, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। आज देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये परमेश्वर का बचाने का एक तरीका है। ये जो नूह का जहाज है, देखिए इस पे लिखा हुआ है जीसस। ये जहाज ही मसीह में का मतलब, जैसे नूह के जहाज में नूह और उसके परिवार ने और सब जीवों ने प्रवेश किया था और उस नाव ने उनको बचाया था। मसीह में का मतलब इन होता है ना, किस चीज में? कलीसिया में। ये कलीसिया का आत्मिक देह का प्रकटीकरण है, यानी ये चीज इस बात को दिखाता है। गेट इनटू द आर्क नाउ, यानी अभी आप इस जहाज में प्रवेश करें, सून इट विल बी टू लेट। ऐसा ना हो, जल्द से जल्द प्रवेश करें, ऐसा ना हो। दिस इज द यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन द गॉस्पेल। सुसमाचार में समय की यही आवश्यकता है कि जैसे लिखा है ना कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, तुरंत प्रवेश करो। मसीह में प्रवेश करने में, मालूम सबसे ज्यादा समय लोगों को कहाँ प्रवेश करने में लगता? मसीह में। उस जमाने में तो किया ही नहीं थे लोगों ने। ये एक बहुत खास बात आपको बता रहे। दूसरी बात ये देखिए, ये है मनुष्य का स्वयं को बचाने का तरीका। यहाँ पे देखिए अलग अलग आवाजें निकल रही, लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस दिख रही है। यह है बाबुल की मीनार, जहाँ पे अलग सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं। ये दिखा रहा है और परमेश्वर तक पहुंचना मांग रहे हैं। यहाँ कोई एक मन नहीं, कोई एक चित्त नहीं है और कोई एक आत्मा नहीं। ये डिवाइडेड। संसार का आत्मा यही तो करता है। बनाओ ऊंचाई, ईश्वर तक पहुंचने के तमाम रास्ते बना लो। ये है मनुष्य का अपना बनाया हुआ तरीका, उद्धार पाने का तरीका। ये है परमेश्वर का तरीका। दोनों जगह एक और चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे सब अलग अलग सिंगुलर, सब एक एक करके लोग लगे हुए, इंडिविजुअल्स लगे हुए। यहाँ परमेश्वर परिवार को बचाता है। यदि तू विश्वास करेगा वास्तव में और मसीह की देह में समर्पित होगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। यहाँ परमेश्वर परिवार बचाता है, यहाँ इंडिविजुअल्स की बात नहीं। और वहां पे देखिए सब इंडिविजुअल लगे। ये कुछ चीजें हैं जो बारीक है। उद्धार की कथा उत्पत्ति के ये दो चीजों से पूरी बाइबल बेस कर रही। पूरी बाइबल की शिक्षा का आधार, सारी चीजों का आधार यही दो पिक्चर्स, यही दो इंसिडेंट्स हैं। और इन पर आधारित जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ रहे हैं तो उद्धार का जहाज है ये। उद्धार का जहाज
उत्पत्ति में नूह का जहाज यीशु का पूर्वाभास कैसे देता है, यीशु मसीह का पूर्वाभास ये कैसे देता है, आज हम इसी बात पर अध्ययन करेंगे। ये यीशु मसीह का पूर्वाभास दिखा रहा है, इसीलिए देखिए इस पे लिखा हुआ। नूह का जहाज यीशु का एक भविष्य सूचक प्रतीक है। और मालूम है आज के युग में प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप, क्यों ये लोग अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के तरीकों को छोड़ चुके हैं और ये लिटरेचर में फंस गए। जबकि परमेश्वर ने पिक्चर्स रखी हैं, सत्य है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के वो चीजें आपको स्पष्ट होंगी नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा है कि आपको जल्दी कुछ समझ में आएगा नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर नए नियम के लोगों और घटनाओं का पूर्वाभास देने के लिए भविष्य सूचक प्रतीकों का उपयोग करता है। अब आपको पता चला कि बाइबल पढ़ने की नहीं, देखने वाली पुस्तक है। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा आप देख नहीं सकते, आप अक्षरों में और लिखित में फंस जाएंगे। ये पूर्वाभास देने के लिए भविष्य सूचक है जो प्रतीकों का प्रयोग करता है। परमेश्वर पुराने नियम में ज्यादातर प्रतीकों में बात कर रहा है और आज लोग शब्दों में फंसे हुए हैं। ये प्रतीक प्रकट करते हैं कि परमेश्वर कौन है और हमें उसके भविष्य के उद्धार की तस्वीरें देते हैं। नूह द्वारा बनाया गया जहाज इन भविष्य सूचक प्रतीकों में से एक है। धीरे धीरे पर्दा उठना चाहिए ना, धीरे धीरे। पाप में डूबे संसार में परमेश्वर कलीसिया के द्वारा लोगों को निकाल रहा है। देखिए कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जिसे यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माय चर्च। और यहां देखिए जिसको देखो वो बना रहा। ये ऐसी कौन सी कॉमन चीज तो उसने कही नहीं थी, ये दुर्लभ काम है। और ये परमेश्वर के बिना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र वचन के बिना ये संभव ही नहीं है। ये तो लोग सब बना रहे, लेकिन लोग बना तो रहे हैं, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग, इस युग के लोग जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, एकेडमिक एजुकेशन में, वो लोग इन्हीं के जाल में फंस गए और फिर भी घमंड करते। उनको सत्य नहीं मिला। परमेश्वर ने यहां पर लोगों पर अनुग्रह किया, वो कुछ नहीं कर सकते थे। मानव जाति नूह के जमाने में भी जल प्रलय से बचने के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कर सकता था वो था परमेश्वर। पहली बात यहां पर आप इस कहानी में ये देख लीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर पूरी दुनिया के सब लोगों को नाश करना चाहता था, केवल एक परिवार को छोड़, और वो था नूह का परिवार। परमेश्वर ने यहाँ पे, जब आप मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, यहाँ पे मैं आपको इसका एक संदेश निकाल दूं ताकि आपको ये बाद में भूल जाएंगे। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय 11 अध्याय 6 पद पढ़िए। और विश्वास बिना किसे? परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसे का मतलब परमेश्वर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसे प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है। आप भक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने रिचुअल से, अपने कुछ क्रियाओं से परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और ये एक हार्ड ट्रुथ है। आज लोग देखिए क्या क्या कर रहे हैं और अपने आप को धर्मी घोषित कर रहे हैं जी, क्योंकि परमेश्वर के पास
परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। देखिए, दुनिया में लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, देयर इज वन गॉड। परमेश्वर के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, उसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करते हैं। पीपल कैन नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहां पे कह रहा है, और परमेश्वर के पास आने वाले को, जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप किसके पास आए हैं? हाँ, उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि हम उसकी उपस्थिति में उपस्थित होने जा रहे हैं, वो है। और फिर क्या लिखा है? और ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की उपस्थिति को मान करके वो हाजिर है, वो ऐसे लोगों को प्रतिफल देता है। कलीसिया में आपको दावे के साथ बोलते हैं, मैक्सिमम लोग परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मानते, ऐसी ऐसी बोली बोलते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े बोलने वाली चीज ही नहीं है। आप उसको जताते हैं, आप उसको बताते हैं, ये नहीं करना है। अब इसके बाद 7वां पद पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर। किससे चेतावनी मिली थी? परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी। पहली बात, गॉड गेव नोआ वार्निंग। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी। उसके बाद चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, भक्ति का मतलब यहां पर समर्पण से है, श्रद्धा पूर्वक समर्पण, उसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये परमेश्वर का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उत्पत्ति से शुरू हुआ और कलीसिया मसीह की दे, ये यीशु मसीह का आई विल बिल्ड माई चर्च, और उसने कहा कि ये किसके लिए बनाया? ये संसार के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके, पश्चाताप करके और समर्पण करेंगे कलीसिया में। परमेश्वर के घराने के बचाव के लिए उसने कलीसिया बनाई। यहां नूह अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बना रहा था। परमेश्वर ने अपने परिवार के, अपने घराने के, यहाँ पे घराना वर्ड यूज किया है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। बाइबल में लिखा है हर शब्द, उसकी व्याख्या आपके माइंड में जो मीनिंग है उससे नहीं होगी। इंग्लिश में इसको पढ़िए, 7th वर्स इन इंग्लिश, इब्रानियों 11:7। Prompted by faith, Noah being forewarned, यानी समय से पहले चेतावनी पाना। 120 साल पहले मूसा को चेतावनी दी थी कि परमेश्वर जल प्रलय लाने वाला। 120 साल पहले, प्रॉम्प्टेड बाय फेथ। हाँ, Noah being forewarned by God concerning events of which as yet there was no visible sign, took heed and diligently and reverently constructed and prepared an ark for the deliverance of his own family, अपने परिवार के लिए, ओन फैमिली। देखिए यहां पे जो घराना वर्ड लिखा है ना, उसने अपने परिवार के, अपने घराने के बचाव के लिए। घराने का मतलब क्या था मालूम है? परमेश्वर केवल नूह को नहीं बचा रहा था, नूह और उसकी पत्नी को खाली नहीं बचा रहा था, परमेश्वर नूह के 3 बेटों को और साथ में 3 बहुओं को, यानी पूरे इसमें कितने फैमिली हो गए? 4 फैमिलीज को बचा रहा था। परमेश्वर कलीसिया में परिवारों को बचाने के लिए काम करता है, इसलिए ये रिलीजियस सिस्टम नहीं है। रॉन्ग नोट पे लोग फंस गए, गलत जगह पे अटक गए। ओन फैमिली बाय दिस
His faith, which relied on God, he passed judgment and sentence on the world's unbelief and became an heir and possessor of righteousness, that relation of being right into which God puts the person who has faith. यानी परमेश्वर जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नोआ। फर्स्ट एग्जाम्पल, आदम के पतन के बाद ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इज ओबीडिएंट विद गॉड, हु हियर्स द वॉइस ऑफ गॉड। इस समय रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं थी संसार में। परमेश्वर वहां से मनुष्य को ट्रैक करता हुआ चल रहा है, वो आदम से ट्रैक करके चल रहा है। और आजकल के लोगों को देखिए, इतनी सी भी समझ नहीं है। डिग्री ले लेने से आपको परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। संसार के ज्ञान को आप कभी घमंड मत कीजिएगा। संसार का ज्ञान हर युग में मिटता भी जाता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है तो ज्ञान में परिवर्तन होता जाता है। पहले क्या था, वो गलत, अब ये है, तो वो चीजें फेल होती जाती हैं संसार में। अब देखिए कितना परमेश्वर ने जो वचन में बोला है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे, उत्पत्ति से, सृष्टि के समय से, वो आज तक वैसे ही है। लेकिन संसार की सारी रीति विधि सब बदलती जा रही। हम ऐसे संसार में हैं जहां समय के साथ साथ चीजें मिट रही और फिर भी घमंड। यीशु हमारा संदूक है। उत्पत्ति 6 अध्याय से 8 अध्याय परमेश्वर की उद्धार योजना को कैसे प्रकट करता है। परमेश्वर ने पाप के दंड और सृष्टि के लिए एक नई शुरुआत के रूप में जल प्रलय भेजा। जब देखिए सृष्टि के लिए एक नई शुरुआत, जब न्यू बिगिनिंग होती है तब तक एंड भी आता है, युग का अंत और एक दूसरे युग का आरंभ। तो ये जो युगांतर वाला समय होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। एक युग मिट रहा है और दूसरा युग आ रहा है। जो आ रहा है उसका कोई अनुभव किसी के पास नहीं होता है, और जो मिट रहा है उसका दुख लोगों के अंदर बहुत है। अरे देखो बच्चे ये कर रहे हैं, अरे देखो ये देखो, अरे देखो हमारे समाज में क्या हो रहा है। क्यों चौंक रहे हैं? यह आरंभ से होता आ रहा है। जब युग का अंत आता है या युग का परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन में जब हम होते हैं तो ये ट्रांजिशन पीरियड ये ऐसा होता है, ये भ्रम से भरा होता है। कोई कह रहा है हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, वो पौराणिक चीजें लेके खड़ा हो जाता है। कोई कह रहा है जो नए युग का होता है, कहता नहीं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो घरों के अंदर जनरेशन गैप बहुत भयानक काम करने लगता है। बच्चे की मानसिकता अलग और माता पिता की अलग। 3 पीढ़ियां एक बार में होती हैं कि, और देखिए तीनों पीढ़ियों में बिल्कुल अंतर, मेल ही नहीं खाएगा। बच्चा जो चाहेगा वो बुजुर्ग नहीं पसंद करेगा, जो बुजुर्ग चाहेगा वो बच्चा नहीं पसंद करेगा। जो बीच वाले होते हैं, बुजुर्ग और बच्चे के बीच, वो पिसते हैं इधर से भी इधर से भी, है ना। ये कौन सा समय चल रहा है? ये युगांतर का समय है। युग बदल रहा है। समाज कुछ कह रहा है, परिवार कुछ कह रहा है, बेटा बेटी कुछ कह रहे हैं, माता पिता कुछ कह रहे हैं, दादा दादी कुछ कह रहे हैं, और माता पिता कुछ बोल रहे हैं। ये सब चल रहा है। कभी नहीं आप इसको समझ पाएंगे, बहुत गहरी चीजें हैं। परमेश्वर के पाप के दंड और सृष्टि के लिए एक नई शुरुआत के रूप में जल प्रलय भेजा। आदम और नूह के बीच केवल 8 या 9 पीढ़ियां ही गुजरी, फिर भी पाप ने परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया कि जब परमेश्वर ने उस पर गौर किया तो उसने देखा कि मनुष्य के मन के विचार की हर भावना निरंतर बुरी है। जैसा कि उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में हमने पढ़ा था, और आप उसको घर में फिर पढ़ सकते हैं। मानवता को मिटाने के बजाय परमेश्वर ने एक रास्ता प्रदान किया, उद्धार का एक जहाज, नूह का जहाज। यह उद्धार का जहाज था। क्योंकि नूह पर परमेश्वर की कृपा थी, इसलिए परमेश्वर ने नूह को उस क्रोध से बचने का मार्ग दिखाया। जो देखिए यहां पे एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड बार बार आएगा, मार्ग। गॉड शो नोआ द वे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का मार्ग।
मार्ग वर्ड ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट। कलीसिया को मार्ग ही बोला गया। पर उसने, परमेश्वर ने नूह को क्रोध से बचने का मार्ग दिखाया जो वो पृथ्वी पर बरसाने वाला था। नूह के माध्यम से परमेश्वर ने संसार को धार्मिकता की गवाही दी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार को भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को, नूह के परिवार को ये कहिए बचा दिया, नूह के घराने को बचा दिया। सारे संसार को मिटा दिया, नूह के घराने को बचा दिया। परमेश्वर एक घराने के पीछे, एक घराने नहीं, उसमें 4 घर थे, 4 परिवार थे, 4 जोड़े थे। परमेश्वर ने 4 जोड़ों को बचाया, बाकी सबको मिटा दिया। परमेश्वर अन्यायी है क्या? है? परमेश्वर का न्याय मालूम क्यों न्यायी कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने नूह को सुसमाचार के लिए ये जहाज बनाने को बोला था। जब तुम ये बनाओगे तो लोग आके तुमसे पूछेंगे और तुम उनको बताना, और जो तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा और इस जहाज में तुम्हारे परिवार के साथ प्रवेश करेगा, उसे मैं बचा लूंगा। परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया, सबके लिए था, एंट्री सबके लिए थी। लेकिन देखिए वहां पर लोगों ने एंट्री नहीं ली। आज भी यही है, सच्चे मार्ग में लोग एंट्री नहीं लेते हैं, वो अपने अपने मार्गों में बिलीव करते हैं। परमेश्वर बहुत इस चीज से पीड़ित होता है कि लोग मेरी बताए हुए मार्ग को नहीं ग्रहण करते और दुनिया में लोग कोई कुछ भी कह रहे हैं वहां पे चले जाए। एक्सेप्टेबल? कितनी खराब बात है। और उन्हें न्याय की चेतावनी दी। देखिए धार्मिकता की, नूह के द्वारा, नूह के माध्यम से परमेश्वर ने संसार को धार्मिकता की गवाही दी और उन्हें न्याय की चेतावनी दी। फिर भी लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी दुष्टता में तब तक लगे रहे जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। कोई नहीं माना, किसी ने प्रवेश नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 37, 38 और 39 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 37, 38 और 39। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी, यानी जैसे बारिश परमेश्वर के नियत समय पर, जब तक नूह और उसका परिवार और सारे जानवर जितने जाने थे उन्होंने जहाज में प्रवेश नहीं कर लिया और परमेश्वर ने बाहर से द्वार बंद नहीं कर दिया, उस दिन तक लोग अपने में मगन रहे। आज भी वही है, मसीह का आना बिल्कुल द्वार पे आ गया है और लोग अपने में मगन है जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहां पे भी दुनिया मिट रही है और इस मिटते हुए संसार में लोग खुद मिट रहे। हमने आपको बताया था ना, डेथ रेट बहुत हाई होता चला जाए एवरी ईयर। आप देखिएगा ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स न्यूज में बताते हैं, मृत्यु के आंकड़े, जन्म के आंकड़ों से मृत्यु के आंकड़ों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, यानी पीक आ जाएगा। तब समझ जाना कि उसका आना निश्चित हो गया है, क्योंकि लोग मिट रहे हैं बहुत तेजी से। नूह के जहाज ने शारीरिक मृत्यु से अस्थायी मुक्ति प्रदान की, लेकिन यीशु पाप और न्याय से अनंत काल के लिए मुक्ति प्रदान करते हैं। जहाज ने नूह और उसके परिवार को विनाश से बचाया, लेकिन यीशु उससे भी बड़ा जहाज है
जो उन सभी को जो उस पर भरोसा करते हैं आने वाले अंतिम न्याय से बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 10 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, और उसके पुत्र के और स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से, हाँ, कौन बचाएगा आने वाले प्रकोप से? इस दुनिया में लोगों के सारे विकल्प धरे रह जाएंगे, और ये मामूली चीज नहीं, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हमें एग्जैक्ट होना है परमेश्वर के वचन के साथ। जैसे नूह को उद्धार पाने के लिए जहाज में प्रवेश करना पड़ा, वैसे ही हमें भी अनंत जीवन पाने के लिए मसीह में आना होगा और कलीसिया में समर्पित होना होगा। अब बताइए, दूसरा कोई रास्ता परमेश्वर ने रखा है? इसीलिए तो उसने कहा था कोई दूसरा रास्ता नहीं, द ओनली वे, एक ही मार्ग है। कई मायनों में यह जहाज यीशु की छाया है तथा आने वाले जहाज का एक बेहतर संस्करण है। नूह का जहाज उद्धार और यीशु का एक चित्र है। परमेश्वर ने नूह को जहाज में सिर्फ एक दरवाजा बनाने की आज्ञा दी थी। कितने दरवाजे बनने थे? एक। परमेश्वर गलती कर रहा था क्या? इतने लोग, परमेश्वर को मालूम का जितने को एंट्री होगी एक जा। और देखिए आप, मूसा के तंबू में भी अलग अलग लेवल पर, लेकिन है द्वार एक। आंगन में एक द्वार, पवित्र स्थान में एक द्वार, दोनों जगह एक द्वार है, इनमें एक द्वार है। अंदर तो पर्दा था, वो द्वार नहीं कहेंगे, पर्दा था। जब आप दूसरे द्वार से प्रवेश करते पर्दा आ जाता। और ये द्वार, दोनों द्वार यीशु मसीह है, उसकी देह को दिखाता है। ये द्वार, पर्दा जो है वो यीशु मसीह की देह को दिखाता है। उसने अपनी देह के द्वारा उसको, परमेश्वर की उपस्थिति को सबके लिए खोल दिया। तो उसने परमेश्वर के जनरल कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति सबके लिए, पहले पुराने नियम में जो था वो केवल इजरायलियों के लिए थी, और वो भी केवल महायाजक के लिए। मसीह ने आकर सबके लिए खोल दिया। देखिए शारीरिक काम कर रहा है कि नहीं? वो जाति धर्म देखकर काम नहीं कर रहा, वो मनुष्य जाति के लिए काम कर रहा है, वो मानव बना परमेश्वर। परमेश्वर ने नूह को जहाज में सिर्फ एक दरवाजा बनाने की आज्ञा दी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार बनाना, एक द्वार। और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना, 3 लेवल। अभी हम लोग इस 3 लेवल में आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहां पर देखिए एक द्वार जो उसके परिवार के उद्धार का एकमात्र द्वार था, एक द्वार। जहाज में केवल एक द्वार। ये यीशु मसीह को दिखा रहा कि नहीं? उसने कहा द्वार में है, उद्धार के लिए द्वार वही है। उसी तरह यीशु ही पिता यानी हमारे उद्धार का एकमात्र द्वार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा के वायदे के लिए बोल रहा है। और इसका 6 पद पढ़ दीजिए 14 अध्याय का। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यहां पे लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तक पहुंचने का खुद का प्रयास बना रहे हैं। इसी को कहते हैं रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम पहुंच जाएंगे बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र वचन के, बिना कलीसिया के। हम अपना खुद ही उद्धार तैयार कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल, देयर आर ओनली 2 वेज इन द वर्ल्ड, या तो ये होगा या ये होगा। कहां से हम जुड़े हुए हैं, किस मार्ग में हम हैं?
यीशु ने स्वयं कहा था, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 पद। द्वार में हूं, अगर कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। अब देखिए, कलीसियाओं में कहते विश्वास करो और फिर कहते तुम्हारा उद्धार हो गया। आपने कहा हमने विश्वास किया, हम विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा उद्धार हो गया। हवा में हो गया। यहां पे लिखा है प्रवेश करना है, कहीं पे आत्मिक देह में प्रवेश करना है। नूह के जहाज में बहुत लोगों ने प्रवेश नहीं किया। ये फॉली फेथ नहीं है कि मन में बस हमने ठान लिया हम तो विश्वासी हैं। कहा ये नहीं, कोई नहीं है, एक व्यक्ति विश्वासी नहीं। यीशु जीवन के तूफानों में हमारा आश्रय। जहाज तूफान से नूह का शरण स्थान था। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 17, 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 6 अध्याय 17, 18 और 19 पद। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री यानी पत्नी और बहुओं समेत। परमेश्वर ने उसको बोला था, तुम जहाज में, आज्ञा मानी उसने, जहाज में प्रवेश करना। जो प्रवेश नहीं करेगा वो बचेगा। लोग तो कलीसिया से भागते हैं। यहां पे आपको सत्य दिखा रहे हैं और ये एकदम शुद्ध सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे यीशु परमेश्वर के क्रोध से हमारा शरण स्थान है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो 5 का 9। अतः जबकि हम सब, ये कलीसिया के लोगों के लिए बोला जा रहा, हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध। देखिए, आप एक बार धर्मी ठहर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म की स्थापना करने लगो, डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन बनाने लगो, अपनी कलीसिया की स्थापना करने लगो ना। हम सब उसके द्वारा यानी मसीह की देह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। तो देह में रहना बहुत जरूरी है, कलीसिया में रहना। परमेश्वर यीशु में विश्राम पाना हमारे उद्धार का संदूक। परमेश्वर ने नूह को जहाज पर चढ़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे जहाज पर आने का निमंत्रण दिया था। वेरी गुड। क्या दिया था? आदेश नहीं दिया था, निमंत्रण दिया था। जैसे आज लोगों को कलीसिया में वो निमंत्रण देता है, जो कोई चाहे प्रभु के पास। कहां? कलीसिया में। अब बाबुल की मीनार पे चले जाएंगे, प्रभु ने बुलाया, तो क्या नहीं, यहां तो प्रभु नहीं, यहां तो आपको खुद प्रयास करना। नूह का काम पूरा देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय का पहला पद। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी देह। धर्मी का मतलब यहां पर विश्वासी मान ली। केवल मैंने तेरे को विश्वासी माना कि तू विश्वासी है, कोई नहीं विश्वासी। धर्मी का मतलब ये विश्वास की धार्मिकता है। मैंने तुझी को विश्वासी माना। परमेश्वर किसको विश्वासी मान रहा था? जिसको परमेश्वर चेक कर रहा था, हृदय को। और उसने कहा नूह से कि तू है अकेला, उसके परिवार को भी नहीं। लेकिन चूंकि उसका परिवार था, तो यही बात हो गई ना कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना।
क्योंकि उसका घराना नूह की आज्ञा मानता था और नूह विश्वासी था। नूह का काम पूरा हो चुका और अब वो आराम कर सकता था। यीशु हमें भी अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं जहां हम विश्राम पा सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नूह को दिया था, मैं तुम्हें भी विश्राम दूंगा। चुनाव हमारा है। देखिए, लोग यहां परिश्रम ही तो कर रहे हैं बाबुल की मीनार में, लेकिन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है परमेश्वर की ओर से, ये श्रापित कह लीजिए, कभी नहीं पूरा होगा। करके देख लो, सारी जिंदगी प्रयास करोगे, पीढ़ियां प्रयास करके चलेंगी, कुछ नहीं मिला, हासिल जीरो। यानी मेन चीज है सैल्वेशन, उद्धार है ही नहीं। ये चीज एकदम साफ साफ, क्या हम उसके पास जाएं और उद्धार पाएं या हम उससे दूर भागकर दंड पाएं? परमेश्वर ने दे दिया, आप मानो या ना मानो, इट इज अप टू यू। मसीह में अनंत सुरक्षा, जहाज में नूह की तरह मोहर बंद। एक बार जब नूह जहाज में था तो वो सुरक्षित था। प्रभु ने उसे जहाज में बंद कर दिया था क्योंकि द्वार बाहर से प्रभु ने बंद किया था, परमेश्वर ने। उत्पत्ति 6 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 17 पद। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जितनों में जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। ये निमंत्रण देके छोड़ दिया तो जबरदस्ती की थी? हाँ, प्रेशर किया था? देखिए, परमेश्वर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करता है। आप किसी ऐसी कलीसिया में जाके देखिए, उसके बाद एक बार आप जाएंगे, उसके बाद वो आपको जीना आराम कर देंगे। आइए 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 आइए। गए कभी? जाके देखिएगा, परमेश्वर पीछे पीछे घूमता है। परमेश्वर आपसे बात करता है और परमेश्वर आपकी रजामंदी के बिना आपके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। जब तक आप राजी नहीं होंगे, परमेश्वर का और आपके बीच रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकती। परमेश्वर आपकी रजामंदी के लिए आपको फ्रीडम देता है। तुम जब भी तुम्हारा मन तैयार हो, तुम तैयार हो हृदय से, तब मेरे पास आना। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने होने के नाते मुहर बंद किया है। पवित्र आत्मा जो है वो सील करता है हमको। ये मुहर है कि जब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे, तब वो आपको पवित्र आत्मा की मोहर लगाता है, सील कर दिया कि ये मेरा है। और हमारे आने वाले उद्धार की गारंटी भी वही सील है, यानी पवित्र आत्मा। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 पद। जी, इफिसियों 1 अध्याय, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का सुसमाचार या सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप यानी मोहर लगी, वो उसके मोल लिए हुओं का छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इन हिम यू ऑल्सो हु हैव हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रुथ, द ग्लैड टाइडिंग्स, यानी ये सुसमाचार को बोला जाता है ग्लैड टाइडिंग्स, द गॉस्पल ऑफ योर सैल्वेशन, एंड हैव बिलीव्ड इन एंड adhered to and relied on him,
were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. That Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and foretaste and down payment on our heritage in anticipation of its full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of his glory. ये देखिए कितना व्यवस्थित है परमेश्वर का वचन कि उत्पत्ति से यहां तक और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक ही विषय पर सटीक बात करता है, इसीलिए इसको वर्ड ऑफ गॉड बोला गया। यीशु परमेश्वर का उद्धार का उपहार जहाज में दर्शाया गया। परमेश्वर ने नूह को उपहार के रूप में जहाज दिया था, इसके बिना नूह भी बाकी दुनिया की तरह नाश हो जाता। परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र यीशु भी दिया है ताकि अगर हम उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हो, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में बोला गया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। नूह के साथ परमेश्वर की वाचा और हमसे उसका वादा। जैसे जैसे पानी पहाड़ों से ऊपर उठता गया वैसे वैसे जहाज भी ऊपर उठता गया। ये पानी की सतह पर तब तक तैरता रहा जब तक कि वो ये अरारात पर्वत पर नहीं पहुंच गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये घटना इब्रानी महीने निसान से मेल खाती है, वही महीना जब यीशु बाद में मृतकों में से जी उठे थे। ये दर्शाता है कि जहाज एक और तरह से मसीह के उद्धार का पूर्वाभास देता है। देखिए कितनी कनेक्टिविटी है नूह के जहाज और यीशु मसीह से, कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है। जहाज का काम पूरा हो गया और नूह उसमें से निकलकर नई संभावनाओं से भरी एक साफ दुनिया में आ गया। परमेश्वर ने नूह को आशीष दी और उसे नई धरती पर अधिकार दिया, जैसा 10 पीढ़ी पहले आदम और हवा ने किया था। उसने नूह और उसके परिवार से कहा कि वे फूले फले और धरती पर अपनी संख्या बढ़ाएं, जैसा कि उत्पत्ति 9 अध्याय के 7 पद में लिखा है। फिर परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी कि वो फिर कभी पानी से दुनिया का नाश नहीं करेगा। उत्पत्ति 9 अध्याय का 8 से 11। ये वाचा मसीह में उस महान वाचा की ओर इशारा करती है जहां परमेश्वर केवल अस्थायी बचाव नहीं बल्कि अनंत उद्धार प्रदान करता है। जैसे जहाज ने नूह को पानी से बचाया था वैसे ही यीशु हमें न्याय के पानी से बचाते हैं और अनुग्रह की वाचा में हमारी मोहर लगाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 20 पद। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया, हाँ, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले बाहर, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। यानी यीशु मसीह के चेलों में से एक ही था पकड़वाने। देखिए कितनी वो है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 15 पद। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त। यहां पे लिखा है ना बुलाए हुए लोग। कलीसिया का मतलब मालूम क्या है? बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग। इसका ये मतलब है कलीसिया का, एक्लीसिया, कॉल्ड आउट एंड डिलीवर्ड पीपल।
इसी को कलीसिया बोलते हैं। परमेश्वर ने नूह को याद किया और वो हमें भी याद करता है। नूह जहाज पर रहने के योग्य नहीं था और हम भी यीशु के योग्य नहीं हैं। हमारी अयोग्यता के बावजूद परमेश्वर हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग प्रदान करता है। मार्ग पर ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं मार्ग। जब जीवन की वर्षा होती है, जब पानी बढ़ने लगता है, यीशु हमें शरण और विश्राम प्रदान करते हैं। हमें बढ़ते पानी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनमें सुरक्षित हैं। जैसे नूह और उसका परिवार जहाज में सुरक्षित थे, वैसे ही हम मसीह में सुरक्षित हैं। कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता, कोई भी बाढ़ हमें डुबो नहीं सकती, क्योंकि हमारा उद्धार उनमें ही अंकित है। हमारे पास जहाज का एक बेहतर संस्करण है, हमारे पास यीशु है। नूह के जहाज को यीशु का पूर्वाभास मानने के बारे में आप क्या सोचते हैं? और आप इस बात पर, इसमें मार्ग पर बहुत ध्यान दीजिएगा। देयर आर टू वेज। वेज का मतलब होता तरीके, मार्ग। हमारा तरीका, हमारा आई एम, दिस इज माई वे एंड दिस इज योर वे। हम लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारा तरीका, ये मेरा तरीका। यहां पे दो तरीके हमारे पास रखे हैं उद्धार पाने के। एक में तो उद्धार डेड श्योर है, यानी पूरी तरीके से परमेश्वर के मार्ग में आपको उद्धार मिलेगा ही मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा भी है और ये परमेश्वर की ओर से उसके द्वारा तैयार किया गया वो है उद्धार का प्रयोजन। लेकिन यहाँ पे ये प्लान ऑफ गॉड है, लेकिन यहाँ पर एक मनुष्यों का खुद का तरीका है उद्धार पाने के लिए। अपने आप को इस संसार में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए एक वो अपना तरीका उन्होंने बनाया। दैट इज कॉल्ड द टावर ऑफ बाबेल, यानी बाबुल की मीनार, और जहाँ पे हर भाषा के लोग पाए जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम लोग आपके वचन के अनुसार देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और देख कर सुन रहे हैं, सुनकर देख रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपके वचन से कंफर्म भी कर रहे हैं। प्रभु, आपसे निवेदन करते हैं, हर व्यक्ति के हृदय से आप बात करें, और हर व्यक्ति जिससे आप बात करें वो आपकी आवाज़ को, जो उसके दिल में आप करते हैं, उस स्टिल वॉइस को सुन सके, उस धीमी आवाज़ को जो आपकी है वो सुन सके, और आपके निमंत्रण को जो आपने दिया है उसे एक्सेप्ट करें और अपना कदम बढ़ाए, ताकि प्रभु लोगों को उद्धार मिले। केवल उद्धार नहीं, लोगों को अनंत जीवन प्राप्त हो, और ये आपके घराने के कहलाए और आपका नाम महिमा पाए। आपकी महिमा के लिए प्रभु सब कुछ वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।